नमस्कार विद्यार्थी, स्कूल फ्रॉम होम के अंतर्गत आज हम करेंगे पठित एवं अपठित गद्यांश। प्यारे बच्चों, जब गद्यांश को हम भागों में विभक्त करते हैं तो बनता है गद्य जमा अंश। गद्य रचना उस रचना को कहते हैं जिसके अंतर्गत कहानी, निबंध, उपन्यास, जीवनी और आत्मकथा लिखे जाते हैं किसी लेखक के द्वारा। और जब उसी गद्य में से अर्थात कहानी, निबंध या जीवनी, आत्मकथा में से किसी भी हिस्से या किसी भी अंश को लिया जाता है या पैराग्राफ को लिया जाता है तो उसे गद्यांश कहते हैं। आइए अब जानते हैं पठित एवं अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। जब हम किसी भी पढ़े हुए पाठ या गद्य रचना में से किसी भी हिस्से या अनुच्छेद या पैराग्राफ को लेते हैं तो उसे पठित गद्यांश कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी गद्य रचना के किसी भी हिस्से या पैराग्राफ को लेते हैं तो जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, जिस पाठ को या जिस गद्य को हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक परिवेश के पेज नंबर 24 पर गौरैया पर खतरा एक लेख दिया गया है, जिसे हमने आपके पाठ्यक्रम में पठित गद्यांश के रूप में रखा है। आपको इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस लेख के में से आपको कोई भी गद्यांश परीक्षा के रूप में दिया जाएगा व उसी दिए गए गद्यांश में से कुछ प्रश्न आपको दिए गए जाएंगे जिनके आपको उत्तर गद्यांश के आधार पर देने होंगे। इसके अतिरिक्त एक गद्यांश जिससे हमने आपके पाठ्यक्रम के किसी भी पाठ में नहीं लिया होगा, अर्थात जिसे हम अपठित गद्यांश कहेंगे, वह भी दिया जाएगा, जिसके उत्तर भी आपको उस दिए गए गद्यांश के आधार पर देने होंगे। तो आइए हम सबसे पहले करते हैं पठित गद्यांश। गौरैया पर खतरा। इस लेख में लेखक लिखते हैं, बच्चों तुमने वह गाना तो जरूर सुना होगा, चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। यही चिड़िया अब दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में आ गई है। दुर्लभ अर्थात ना मिल सकने वाली चिड़िया, जिसे हम बहुत कम देखते हैं आजकल। पहले सुबह सुबह सूरज के उगते ही चिड़ियों का करलब प्रकृति में जोश जगाता था। करलब अर्थात उनका शोर, उनकी चहचहाट, उन चिड़ियों के चहचहाने के शोर को कलरव कहा जाता है। बच्चे सर्वप्रथम चिड़िया से ही परिचित होते थे, क्योंकि घर आंगन में फुदकना, परिवार के साथ रहना गौरैया को प्रिय था। परंतु आज जंगलों, खेतों, बगीचों में फुदक कर उड़ने वाली नन्ही गौरैया धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है। लेखक कहते हैं, गौरैया एक छोटी सी चिड़िया है जो हल्के भूरे और सफेद रंग की होती है। नर गौरैया की गर्दन पर एक काला धब्बा होता है। इसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब में चिड़ी, उर्दू में चिड़िया, सिंधी में झिरकी, जम्मू कश्मीर में चेर, पश्चिम बंगाल में इसे चराई पाखी, तेलुगु में पिछुका, कन्नड़ में गुबाची, तमिलनाडु और केरल में इसे कुर्वी कहा जाता है। बच्चों, पिछले कुछ सालों में गौरैया की संख्या में बहुत कमी आई है। इसका मुख्य कारण हम आधुनिकीकरण के साथ मानव की लापरवाही को भी माना जा सकता है। शहरीकरण के व जनसंख्या के विस्फोट के कारण जमीन की कमी ने बाग बगीचे उजाड़ दिए। पक्षियों के रैन बसेरे, पेड़ों का कटाव, मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगें इस प्रजाति की विलुप्ति का कारण बनी हैं। आज ऊंची ऊंची इमारतों में घरों का निर्माण इस प्रकार हो रहा है कि छज्जे, कोने, बरामदे आदि की जगह ही खत्म कर दी गई है। एयर कंडीशन ने रोशनदानों को घरों से गायब कर दिया है। पेट्रोल से निकलने वाला मेथिल नाइट्रेट छोटे कीड़ों को विनष्ट कर देती है, जो इन चिड़ियों के चूजों के लिए खाद्य पदार्थ का काम करते हैं। गौरैया एक सामाजिक पक्षी है जो ज्यादातर झुंड में उड़ती है। इनका झुंड 1.5 से 2 मील की दूरी तय करता है। इसका मुख्य आहार जमीन पर बिखरे अनाज के दाने और कीड़े मकोड़े हैं, जिस कारण इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। आज गौरैया को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने
इसे राजपक्षी घोषित किया है। हमें भी गौरैया के लिए घरों की छत पर दाना पानी की व्यवस्था करनी होगी और कीटनाशकों का प्रयोग भी नहीं करना होगा। साथ ही घरों में बागवानी को बढ़ावा देते हुए प्रदूषण को रोकना होगा। तभी हम गौरैया को बचा सकेंगे और भावी पीढ़ी को गौरैया से मिला पाएंगे। प्यारे बच्चों, इस लेख को पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि लेखक ने इस लेखक में विलुप्त होती गौरैया चिड़िया के समाप्त होने का मुख्य कारण मनुष्य के आधुनिक जीवन, बढ़ती जनसंख्या व प्रदूषण को माना है। बढ़ती जनसंख्या के कारण, क्योंकि व्यक्ति अपने घर बसाने के लिए पेड़ काट रहा है, बाग बगीचों को उजाड़ रहा है, जिससे उन्हें उसके रहने की जगह समाप्त हो रही है। इसके अलावा मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगे, जिनके कारण भी पक्षियों की जाति जो है विलुप्त हो रही है, अर्थात वे मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब जो पहले घर बनते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, जिसके कारण इमारतों में घरों को बनाने के लिए ना तो व्यक्ति के घरों में बरामदे हैं, ना ही आजकल छज्जे दिखाई देते हैं, जिन छज्जों या घरों बरामदों में पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। और अगर रोशनदान भी हैं तो रोशनदानों की जगह एयर कंडीशन दिखाई देते हैं उन रोशनदानों में। अब देखा जाए तो यहाँ तक कि पेट्रोल प्रदूषण, पेट्रोल से निकलने वाली मिथेल नाइट्रेट के कारण भी पक्षियों के जो छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें खाकर पक्षी जिंदा रहते हैं। तो इस प्रकार उनका खाने का भोजन भी समाप्त हो रहा है और खाना ना मिलने के कारण भी ये पक्षी नष्ट हो रहे हैं। अब देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने बेशक इस गौरैया को राजपक्षी घोषित किया है, मगर इसे हमें भी बचाने के लिए घरों की छतों पर इनके लिए दाना पानी रखना होगा, कीटनाशकों का प्रयोग बंद करना होगा। यहाँ तक कि घरों में बाग बागानी करके हमें प्रदूषण को रोकना होगा। तभी हम गौरैया को नष्ट होने से बचा पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को इस गौरैया, इस चिड़िया से मिला पाएंगे। अर्थात वे भी इसे देख पाएंगे और पहचान पाएंगे कि गौरैया किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास कार्य हेतु एक पठित और 2 अपठित गद्यांश आपको दिए गए हैं। आपको इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।